ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, कितना पाई बॉन्ड बनेगा? 2 पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब है कि ये और ये ऑर्बिटल 5d 1 and 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp3d। एक sp3 के पास क्या है? क्या है भाई? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मिलता जुलता एग्जाम्पल और बना दे रहे, जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। यहां पर कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है? कितनी है भाई? 1f की 1, 4f की 4 और 1 ऑक्सीजन है तो 2 हो जाएगी। कितना निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। देखो यही निकलेगा। इसको फिर से बना दे रहे ताकि आप दोनों एग्जाम्पल को, जिससे आप एक्सप्लेन आसानी से कर ले, स्ट्रक्चर्स को सीख ले कैसे बनते हैं और कौन सा हाइड्रोजन निकलता है। इसमें और इस स्ट्रक्चर्स में क्या अंतर आएगा देखते हैं। इसमें कितना F है? 4F है और 1 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन क्या करता है? एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड को बनाता है। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स किस बॉन्ड के लिए यूज होगा? पाई बॉन्ड के लिए। तो बाकी सब ऑर्बिटल किस में पार्टिसिपेट करेंगे? हाइब्रिडेशन प्रोसेस में। कौन सा होगा? sp3d2। कौन सा निकल के आया बेटा? sp3d2। sp3d2 कहां पढ़ा था आप लोगों ने? भूल गए? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। कैसा था? ऑक्टाहेड्रल था ना। चलो इसको बना दे रहे हैं हम आपके सामने। F4 है, 1 2 3 4। और क्या है बेटे? ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजन बना दिया। और क्या है? 1sp3d2 कैरी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये बना दिया, बन गया। और है क्या? आपको हमने 2 दिए हैं एग्जाम्पल बनाने के लिए। कौन से? पहला कौन सा दिया है? जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। और दूसरा कौन सा दिया हमने? जीनॉन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ये स्ट्रक्चर्स बनाना सीखना है आपको। थोड़ा देखिएगा कैसे होते हैं। किस किस के? जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। और नेक्स्ट कौन सा दिया हमने? जीनॉन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसमें कौन सा हाइड्रोजन था? sp3d। यहां पर बेटा कौन सा निकला? sp3d2। इसका मीन्स है जीनॉन एक ऐसा एलिमेंट निकल के आया जो ऑक्सीजन या फ्लोरीन या दोनों के साथ कंबाइन होके वेरियस टाइप के ऑक्साइड, फ्लोराइड या ऑक्सीफ्लोराइड कंपाउंड को बनाता है। इसलिए जो आपका इनर्ट शब्द था वह किस में कन्वर्ट हो गया? इनर्ट गैस को किस में बोलते हैं आजकल? नोबल गैस के नाम से। व्हाई इट इज कॉल्ड नोबल गैस? बिकॉज जीनॉन एंड जीनॉन लाइक अदर जो दूसरा एलिमेंट है इज आल्सो कंबाइंड विथ फ्लोरीन एंड फॉर्म इज अ कंपाउंड। लेकिन जितने कंपाउंड जीनॉन के हैं उतने कंपाउंड और किसी के नहीं है। अरे हीलियम नियोन के तो मिले ही नहीं है अभी तक। किसके? हीलियम और नियोन के। केवल क्रिप्टॉन ऐसा है जिसके कंपाउंड बनाए गए हैं। अब आ गया व्हाई द 18 ग्रुप इज कॉल्ड नोबल गैस। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले द 18 ग्रुप इज कॉल्ड इनर्ट गैस। व्हाई? बिकॉज द आउटर सेल कैरीज 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स ऑक्टेट इज अ कंप्लीटेड वर्ड। xenon react with the fluorine or oxygen or both and form various type compound. Example: xenon difluoride, xenon tetrafluoride, xenon hexafluoride, xenon trioxide, xenon tetraoxide, xenon oxydifluoride, xenon dioxygen difluoride and xenon oxytetrafluoride. Then today
इनर्ट गैस इज कॉल्ड नोबल गैस। और रेयर गैस क्यों कहते हैं? ऑक्यूरेंस ऑफ 18 ग्रुप मेंबर इज अ, बहुत कम है, लिटिल रेयर अमाउंट है, तो नाम क्या रख दिया? रेयर गैस रख दिया। और क्या है? अब आते हैं थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी पर। पॉइंट चल रहा था ना आपका केमिकल बिहेवियर है। नेक्स्ट क्या आपका? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे जब हम स्टडी करते हैं तो किसमें सॉल्युबल करना है ये भी देखना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर क्या है? वाटर इज अ डाइपोल मॉलिक्यूल्स। अब देखिए जरा, आपका जनरली ये मानते हैं कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल्स कैसा है? स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स था, H एंड इज अ पॉजिटिव, O इज अ नेगेटिव। मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेड इन द पैटर्न, और यहां पर ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स था, तो ये तो नॉन पोलर होते हैं। ऑल 18 ग्रुप एलिमेंट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, आजकल हम लोग उसको मॉलिक्यूल्स एटम नहीं बोलते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हीलियम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, नियॉन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऑल इज अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका कोई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल से सिमेट्रिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? सिमेट्रिकल था, नॉन पोलर नेचर का था। लेकिन जैसे ही इसको वाटर का मॉलिक्यूल्स मिला, वाटर का जो हाइड्रोजन एंड है, मान के चलते पॉजिटिव एंड है, स्लाइड पॉजिटिव है, वो इस इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को थोड़ा सा अपनी ओर खींचेगा, तो इसका जो डिस्टॉर्शन हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, इसका शेप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, पोलराइजेशन ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर चार्ज कैसा आ जाएगा? थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इस सिमेट्रिकल कन्वर्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड थोड़ा सा इस तरफ गया, किस तरफ? वाटर की तरफ। तो ये एंड कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसको नाम क्या देते हैं? इंड्यूस्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या नाम दे दिया? इंड्यूस्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये नेगेटिव है और ये कैसा है? पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा इंटरेक्शंस होगा। इस इंटरेक्शंस को क्या कहेंगे? ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है? डाइपोल मॉलिक्यूल्स है। ये कौन सा मॉलिक्यूल्स बना? इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल्स बना। तो इस इंटरेक्शंस को क्या बोलेंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। क्लास 11th में था वंडरवाल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, उसका एक पैटर्न है, उसका एक टाइप है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इसलिए आपके 18 ग्रुप नोबल गैस, रेयर गैस, इनर्ट गैस नॉन पोलर हैं, लेकिन वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल हैं, वाटर में ये घुल जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है अप टू बॉटम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन। अप टू बॉटम जब हम बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है? अरे भाई ग्रुप में ऊपर से नीचे को चलेंगे ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, अप टू बॉटम इन 18 ग्रुप द एटॉमिक साइज इज, क्या होगा? द एटॉमिक साइज इज इंक्रीज, फर्स्ट सेल, आउटर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जीरॉन का फिफ्थ अभी आपने देख ही लिया है। तो आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो क्या होगा? अरे भाई न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, तो न्यूक्लियस उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता जितना किसमें करेगा? हीलियम या नियॉन में करेगा। तो फिर क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइपोल मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स कौन सा? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इजिली इज अ पोलराइज, वो आसानी से पोलराइज हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा? इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल्स में। रिजल्ट क्या निकलेगा? द सॉल्युबिलिटी इज अप टू बॉटम इंक्रीज, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स
अप टू बॉटम इन अ ग्रुप इंक्रीज। व्हाई इंक्रीज? बिकॉज एटॉमिक साइज इज आल्सो इंक्रीज। एटॉमिक साइज बढ़ी है इसलिए क्या होगा?